ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बच्चों के रेफरेंस में बात करना चाहती हूँ। उन बच्चों के लिए जो अभी 11th-12th में हैं और 10th में हैं, जिन बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम सभी चल रहे हैं। मेरे पास बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी कि उनके रिगार्डिंग उनकी स्टडी को लेकर के, उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर के और जो भी ये पीरियड चल रहा है, मैं उसमें कुछ ऐसे सजेशंस दूँ जिससे उन्हें बेनिफिट हो। तो स्पेशली मैं इस वीडियो को जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं, स्पेशली जो बच्चे 11th और 12th में हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्या है कि उनके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी हैं और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके भी हैं। तो ये जो कोरोना की वजह से ये जो टाइम 3-4 महीने का इस तरीके से बिल्कुल घर में रह कर के बच्चों का जो एक पढ़ाई में तरह से जो ब्रेक आ गया है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि आप क्या करें, कैसे करें कि इस टाइम का आप अच्छे से यूज़ भी कर लें और आपके अंदर जो बेवजह का एक भय है, डर है, वो भी दूर हो जाए। देखिए कोई भी स्टूडेंट है तो चूँकि सभी लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे जन्म के समय पे जो हमारे स्टार्स होते हैं, जिस तरीके से वो हमारी हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होते हैं, तो वो थ्रू आउट लाइफ हमारी लाइफ में कहीं न कहीं उनका इन्फ्लुएंस आता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि आप अपने मन में ये चीज़ बैठा लीजिए कि जो हमें हॉरोस्कोप मिली है, जो हमारी प्लेनेटरी पोज़ीशन मेरे बर्थ के टाइम पे चार्ट में है, वो तो है, बर्थ से है। वो हमारे लास्ट जो जन्म होते हैं, उसमें हमने क्या कैसे कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इस जीवन की शुरुआत में वो पत्रिका हमें मिल जाती है। मतलब कि हम पिछले जन्मों से क्या चीज़ें अपने साथ अच्छा और बुरा करके आए हैं, उसके आधार पे हमारी जन्म पत्रिका तैयार हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी चीज़ें हमारे हॉरोस्कोप में हैं, जैसी हैं, वो सारे का सारा रिज़ल्ट बिल्कुल हूबहू वैसा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। पत्रिका हमारी अपनी जगह होती है और जो हमारा प्रेज़ेंट का टाइम होता है, इस समय पे जो हम काम करते हैं, उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है। इसको पहले मैं आपको एक चार्ट से बताना चाह रही हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। देखिए, ये हमारा एक मैंने एक चार्ट बना के रखा है, ये मेष लगन का चार्ट है, जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहाँ पे फर्स्ट हाउस में मेष राशि बैठी होती है। तो ये मेष है और ऐसे ही हमारी 12 राशियाँ जो हैं, इन घरों में बैठी हुई हैं। तो आपको करना क्या है कि जो ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, पहला जो हाउस होता है, वो हमारा इस लाइफ का प्रेजेंट है। मतलब कि जो हम प्रेजेंट में जो कुछ करते हैं, क्योंकि ये हमारा लग्न हो गया, ये हम खुद है, हमारा एसेंडेंट है, मतलब एसेंडेंट हमारी बॉडी है, ये ये हमारा खुद का भाव है, मतलब हम प्रेजेंटली कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हमारा फर्स्ट हाउस दिखाता है। फिर ये जो हमारा ये फिफ्थ हाउस है, ये 5वां स्थान है, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो हम पिछले जन्मों में, पास्ट लाइफ में जो कुछ हम करके आए हैं, उस कर्मों का जो निचोड़ है, वो हमारा ये हाउस, उसकी स्टडी हम इस हाउस से करते हैं, 5वें भाव से। इसी तरीके से प्रेजेंट में जो कुछ हम कर रहे हैं और पास्ट का हमें जो कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से जो कुछ हम करेंगे, तो वो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये हमारा 9th हाउस बताता है। तो इसीलिए जो पहला, 5वां और 9वां हाउस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है किसी भी हॉरोस्कोप का। तो आज मैं जितने भी स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं इन्हीं चीज़ों को लेके बताना चाह रही हूँ कि देखिए, ये 1, 5 जो 9 है, ये हमारा वर्तमान समय है, ये पास्ट का है और ये हमारा फ्यूचर होगा। और फ्यूचर के बाद का जो जस्ट है, ये हमारा 10वां स्थान है, कर्म स्थान है, और ये हमारा आय का है, जिसमें कि सारी आय आ जाती है। जो हम पढ़ाई करते हैं, उससे जो रिजल्ट आता है, वो भी एक तरह का हमारा इनकम है, एक आउटपुट है ना, जो हमने स्टडी किया उसका आउटपुट हो गया। तो ये जो कर्म और इनकम दोनों का जो लॉर्ड होता है, वो सैटर्न होता है। सैटर्न मतलब शनि, शनि ग्रह जो होता है, वो कर्म का कारक होता है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं ना कि किस तरीके से
पत्रिका से आपको एक हल्की सी आइडिया, मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ों को दिखाया, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि हमारा प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, जो ये हमें टाइम मिला हुआ है, आप इस प्रेज़ेंट टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर लीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के लिए कैसे यूज़ कर पाएँगे? पढ़ाई का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है और जुपिटर होता है। मरकरी क्या होता है? वो हमारा इंटेलेक्ट होता है, बुद्धि होती है, और जुपिटर जो होता है वो हमारे ज्ञान का कारक ग्रह होता है। ठीक है? तो आप अगर किसी भी तरह से किसी तरह के आप रेमेडीज करना चाहते हैं या कोई उपाय के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला काम करिए कि जो भी आपके गुरु हैं, आपसे बड़े हैं, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, एक तो आप उनकी बातों को, उनकी जो भी गाइडेंस है उसको ज़रूर से फॉलो किया करिए। फॉलो करने का मतलब है कि जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी वो आपको सब्जेक्ट मटेरियल दे रहे हैं ऑनलाइन, कैसे भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इसको करो, तो आप उसको ये सोच के मत टालिए कि हम सर के सामने तो है नहीं, तो इसे नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका गुरु प्लेनेट बिगड़ जाएगा, और जब आपका गुरु प्लेनेट वीक हो जाएगा तो आपके पास जो ज्ञान है वो आना, उसमें आपकी ब्लॉकेज आ जाएगी। इससे सभी स्टूडेंट को सबसे पहला काम करना चाहिए कि उसे अपने टीचर की बातों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और उनकी गाइडलाइन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी भी उसको अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से बताता है। तो जब आप टीचर की बातों को मान करके पढ़ाई करेंगे तो आपका जुपिटर प्लेनेट जो है, गुरु ग्रह, ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रांग होता जाएगा। और जब गुरु स्ट्रांग होगा तो साथ में जो मरकरी प्लेनेट है, जब आपके पास आपका जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो आपका बुद्ध भी मजबूत होगा, तो बुद्ध मजबूत होगा तो आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस मजबूत होगी। और जब आपकी ये 2 चीज़ें मजबूत हो जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से ही, आपको खुद ही इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपना कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। कर्म करने के लिए प्रेरित होने का मतलब कि फिर वहाँ पे सैटर्न का रोल आ गया। सैटर्न का रोल मतलब कि आप बहुत मन लगा के आप लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ये टाइम है, इस टाइम को आप बिल्कुल भी हल्केपन से मत लें, लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि जब हमारा स्कूल खुलेगा, जब हमारी कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है या 10th में पढ़ा हुआ है, जो भी आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो ठीक है, आप उसको रिवाइज करते रहिए। लेकिन जो आपके नेक्स्ट क्लास का सिलेबस है, उसको आप बिल्कुल, आप उसका टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि बिल्कुल सिंसियरली, उसमें जरा भी आलस नहीं आए, जरा भी उसमें टाल-मटोल वाली भावना नहीं आनी चाहिए। आप अपने ये जो दिन हैं, जो महीने के दिन आपके बचे हुए हैं मई के, जैसे आज मान लिया कि 13 मई है, तो आप ये मान के चलो कि आप एकदम वेल फोकस्ड होके, जो आपके मई के मंथ के ये 16 दिन बचे हुए हैं, 17 दिन बचे हुए हैं, तो आप उनको डेज में डिवाइड क्या करिए कि हमारे इतने सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट्स की हमें स्टडी करनी है, तो हमें पर डे हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम देना है। तो अभी देखिए, अभी एग्ज़ाम तो आपका नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी है, वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने दिन में, अगर आपकी स्टडी करने की आदत है या आप बहुत ज़्यादा नाइट में आप स्टडी करते हैं, जो भी आप करते हैं, आप अपने टोटल जो आपका स्टडी पीरियड है, जैसे मान लिया कि 24 घंटे में अगर आप मान लो मैक्सिमम कुल मिला करके 10 से 11 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो 10 से 11 घंटे जो आपके टोटल हैं, उनको आप सब्जेक्ट वाइज जो है उनको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो आप इनके लिए पूरे घंटे डिसाइड कर लीजिए कि पर डे जो मेरा 10 से 11 घंटे स्टडी पीरियड है, तो उसमें मेरे को 2 घंटे मैथ में देना है, तो देना ही है। फिर उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आज आपने उसको लैग कर दिया, छोड़ दिया कि इसको मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं कल कर लूंगा, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको टाइम वापस लौट के नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसी मेंटेलिटी के साथ आप अपने काम में जुट जाइए कि जैसे आप बिल्कुल फाइनल एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी प्रिपरेशन जो होती है वो कभी भी लास्ट मोमेंट पे नहीं होती है। अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि हम आखिर आखिर में पढ़ लेंगे, तो आखिर आखिर में पढ़ा हुआ पढ़ करके आप सिर्फ क्लास को पास कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं,
जो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो आपकी जो आपकी प्री प्रिपरेशन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब भी आप कोई चीज़ को पढ़िए तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप किसी भी टॉपिक को कम से कम आप 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे। 3 बार ज़रूर पढ़ने का मतलब होता है कि एक बार आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपने उस चैप्टर की पूरी स्टडी कर ली, बिल्कुल जैसे रीड करते हैं वैसे आपने रीड कर लिया। तो आपको उस चैप्टर का एक हल्का-सा आपके माइंड में बैठ जाएगा मोटा-मोटा कि इस टॉपिक पे क्या बताया गया है। फिर जब आप उसका सेकंड टाइम उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो उसके इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं, आप उनको नोट करिए। और उनको जब आप कहीं अपने रफ कॉपी या जो आपका नोटबुक वगैरह है वहाँ पे आप उनको सिस्टमेटिकली टॉपिक का नाम डाल करके उसके नीचे की जितनी हेडलाइंस होती हैं उनको डालते जाइए। तो उससे क्या होगा कि वो आपका एक शॉर्ट में आपका एक छोटा सा एक नोट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप थर्ड टाइम उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत क्लियर, बहुत साफ साफ समझ में आने लगेगी कि इस टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी विषय को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत सिंसियरली लीजिए और सब्जेक्ट को हमेशा टाइम में, ड्यूरेशन में, एक पीरियड में डिवाइड करके पढ़िए। कभी भी एकदम घाल-मिल करके, कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट के ऊपर दे रहे हैं। तो इसी वजह से जो गुरु है, गुरु आपको ज्ञान देने का काम करेगा, लेकिन जो बुद्ध है, जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, वो आपको चीज़ों को बहुत माइन्यूटली उसको किसी चीज़ को कैसे करना है, वो तरीका बुद्ध बताता है। क्योंकि बुद्ध जो होता है वो आपके मैथमेटिक्स का भी कारक होता है। जिसका बुद्ध जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना अच्छे से किसी चीज़ को लर्न करता है, किसी चीज़ को सीखता है। और जुपिटर अगर आपका अच्छा होगा तो आप किसी चीज़ को, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी। किसी ने कुछ बताया आप एक बार में उसको समझ जाएंगे। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको अपने ग्रहों को मजबूत करना है, तो आपको सबसे पहले उन ग्रहों से रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस हैं, आप उनको मजबूत करना शुरू करिए। तो आपको अभी कंपटीशन में जाना है, आपको पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, तो आप अपने अंदर एक चीज़ लेके आइए कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाएँ, कुछ भी हो जाएँ, लेकिन आप अपने रिलेशंस को बहुत वैल्यू दीजिए, स्पेशली अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को। क्योंकि जो ये हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये अलग-अलग जो हमारे रिलेशंस होते हैं लाइफ के, उनको डिनोट करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसका कोई प्लैनेट वीक भी है, तो वो हमेशा उस ग्रह से संबंधित रिश्तों की बहुत रिस्पेक्ट करे। तो अगर आप उसको बारीकी में लेके जाएंगे कि किस ग्रह का संबंध किस रिश्ते से है, तो वो बहुत लार्ज सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक तो आप अपने टीचर का बहुत ज़्यादा कहना मानिए, टीचर की गाइडलाइन को बिल्कुल फॉलो करिए, तो उससे आपका जुपिटर बहुत मजबूत होगा। आप बुध जो होता है, जितने भी आपके जैसे सिस्टर्स हैं, जो भी आपके सिस्टर जैसे लेवल के जितने भी रिलेशंस होते हैं, मौसी हैं, चाची वगैरह हैं, इस टाइप का जो रिलेशन होता है उनकी आप रिस्पेक्ट करिए, उनका कहना मानिए, तो आपका बुध बहुत मजबूत होगा। प्लांट्स को आप पानी दीजिए, प्लांट का केयर करिए, गार्डनिंग करिए, तो आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से आप अपने मदर को जितना सम्मान देंगे, मदर को जितना आप खुश रख के देंगे, उसको जितनी खुशी देंगे, आपका मून प्लान बहुत मजबूत होगा। तो जब आपका मून मजबूत अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, तो आप जिसका मन अच्छा होता है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। आप अपने फादर जैसे जितने भी रिलेशन है, अगर आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनका अपोज नहीं करते हैं, तो आपका सन प्लैनेट बहुत अच्छा होने लगेगा। और जब आपका सन अच्छा होगा तो आपका ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सन प्लैनेट जिसका अच्छा हो जाता है तो उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल रहती है कि वो कोई भी चीज़ अचीव कर लेता है। आत्मविश्वास से तो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके अंदर अच्छा आत्मविश्वास है तो आपको कोई चीज़ कम भी आ रही है, कम भी समझ में आ रही है, तो भी आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको आपके अंदर ये विश्वास है, भरोसा है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, उस पर आपको एक फुल कमांड फील होगा। तो इसके लिए सन प्लैनेट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, ये हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर के एक पार्ट को डिनोट करते हैं। हमारे जितने रिलेशंस होते हैं उनको डिनोट करते हैं, उनसे उनका संबंध होता है। जो हमारा नेचर है उससे उनका रिलेशन होता है। जैसे बहुत से बच्चे हैं, वो स्पेशली जो 11-12 के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं या जो स्किन एज के बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे गलत सलत, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, हमारे टीचर को नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना प्लेनेट खराब कर रहे हैं।
अगर आपने कोई भी गलत हैबिट डाल लिया, आप किसी भी तरह का आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व हो गए, तो आपका जुपिटर सीधे-सीधे खराब हो जाएगा। जब आपकी चीज़ें खराब होंगी तो आप कहाँ से सक्सेस अचीव करेंगे? वो भी उस फेज़ पे, जबकि आपके भी करियर का स्टार्टिंग है, कि जब आपको भी चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ना है। मान लो आपको आईआईटी में जाना, कहीं भी जाना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तो 11th-12th तो आपका बेस है। तो मेरा आपसे ये है रिक्वेस्ट, ये आपको मेरा सजेशन है कि इस पीरियड का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, और बगैर डरे हुए, बगैर निराश हुए, देखिए कोई भी काम आप करने जाएंगे ना, तो शुरू में आपको डर लगेगी। कोई भी आप सिलेबस उठाएंगे, मान लो आपका इतना टाइम वेस्ट भी चला गया, कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है 7 महीने 8 महीने का। आप जब भी पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा वो चीज़ बहुत भारी लगेगी, आपका मन नहीं होगा, आपको छूने की इच्छा नहीं करेगी कि मैं कैसे इस चीज़ को हाथ लगाऊं, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो आप अपने अंदर भगवान का नाम लीजिए और बिल्कुल शुरू कर दीजिए, जुट जाइए। तो जब आप उसको डेली घंटे में डिवाइड करके आप स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल फुल फोकस्ड हो जाइए। आप अपने को आप सारी चीज़ों से काट लीजिए, जो आपकी फैमिली में जो कुछ भी घर के अंदर जैसे टीवी सीरियल कुछ भी चलता है। और मेरा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया करिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, उसको गाइड करने वाला उसका पेरेंट होता है। अगर पेरेंट खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा उसका टाइम जो है टीवी में, सीरियल में, अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट हो रहा है, तो बच्चा भी वही चीज़, उन्हीं चीज़ों की ओर जाएगा। तो पेरेंट्स को की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों, जब उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। वो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि आप संयमित रहना सीखिए, आप चीज़ों को आप एक तरीके से खुद को भी एक स्टूडेंट मान लीजिए, कि जैसे मेरी भी स्टूडेंट लाइफ चल रही है बच्चों की तरह, बच्चों के साथ साथ में। और अपने आप को भी किसी क्रिएटिव वर्क से जोड़ दीजिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसके में साइड बाय साइड इन्वॉल्व रहिए, चाहे आप अपने लिए कोई चीज़ें आप डेवलप कर लीजिए। क्योंकि पढ़ना एक ऐसा हैबिट है, जिसको पढ़ने का शौक हो जाए और जो पढ़ने में लग जाए, तो उसके लिए पूरी लाइफ ही बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसको मन इधर उधर नहीं जाएगा, उसका मन कभी नहीं खाली रहेगा। तो ये जो जो आप स्टूडेंट लोग, मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि आप अपना पूरा टाइम टेबल के तरीके से उसको पार्ट में डिवाइड करिए, और पर डे आप मिनिमम 10 से 11 घंटे जो आपने स्टडी को दिए हैं, तो उसमें आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। ये नहीं कि उसमें आप थोड़ी देर घूम लिए, ऊपर नीचे कर लिए, खेल लिए, कूद लिए, कुछ भी कर लिए। मतलब आपका माइंड हर वक्त उस सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। बीच बीच में आप गैप लीजिए, अपने टाइम टेबल को इस तरीके से फिक्स कर लीजिए कि जैसे ये मेरा नहाने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये थोड़ा बहुत मम्मी पापा के पास, भाई बहनों के पास बैठ के बात करने का टाइम है। लेकिन उसके अलावा का जो टाइम है, वो आप अपना फुल पढ़ाई में ही दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बोल रही हूँ कि जिस दिन आप पूरी तरीके से अपने आप को मन में भर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को ये सिलेबस तैयार करना है, तो आप तैयार करके ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे, तो उस समय पे यही चीज़ें थी कि पढ़ाई के लिए जब पहली बार जाते हैं तो डर लगता है, सिलेबस देख करके, कॉपी बुक्स देख के डर लगता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर उठाएंगे और शुरू करेंगे करना, और पूरी तरीके से आप उसमें जुटेंगे, और जैसे जैसे वो चीज़ें आपको आने लगेंगी, जैसे जैसे अपने एक लेसन प्रिपेयर होने लगता है, तो अपने अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो जब कॉन्फिडेंस आता है, तो आदमी के अंदर और हिम्मत आती है, तो आगे के जो उसके चैप्टर्स है, उसके लिए और ज़्यादा उसके अंदर एक उत्साह आता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, ये भावना पैदा होने लगती है। तो आज मैं ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के साथ में इसलिए बनाना चाह रही थी आप लोग के लिए। वैसे तो मेरा एस्ट्रोलॉजी का ही पूरा काम है, लेकिन मैंने इस एस्ट्रोलॉजी को, आपके जो बच्चे हैं या जो आप स्टूडेंट लोग हो, तो कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी और जो प्लैनेट्स हैं, इनको कैसे आप अपने सब्जेक्ट के साथ में जोड़ के देखते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। कि आप अपने जुपिटर को मजबूत करिए, अपने मरकरी को मजबूत करिए, अपने सन प्लेनेट को मजबूत करिए, और ये सारी मजबूत करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपके घर के अंदर रिलेशंस हैं, आप उनके साथ अपना संबंध बहुत अच्छा बनाइए, आपके सारे प्लेनेट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होने लगेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो जो मेरा जो कहने का मतलब है, वो यही है कि आप अपने टाइम को घंटों में डिवाइड करिए, और हर एक सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल आप टाइम फिक्स करिए कि इतने घंटे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। वो पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़ नहीं होती। जिसका मन एक बार पढ़ने में लग गया, फिर उसको दुनिया की कोई भी चीज़ उसका मन नहीं हिला सकती है। और करना क्या है, आपको सिर्फ 2 साल 1 साल ही तो पढ़ना है मन लगा करके।
अगर एक बार आपका कोई टारगेट क्रैक हो गया, जैसे मान लिया कि जेईई मेंस है, इंजीनियरिंग है, या ऐसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वही अचीव हो जाए, ठीक है, आप 100% प्रयास करेंगे तो आप अपना टारगेट 100% रखेंगे तो आपको 90%, 99%, 95% कुछ तो अचीव होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई फोकस बनाना पड़ेगा, कोई टारगेट रखना होगा, तभी चीज़ें अचीव होती हैं। पहला स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। जब आप पहला स्टेप शुरू करेंगे तो आखिरी स्टेप तक आप पहुँच ही जाएँगे। लेकिन गलती लोगों से वही होती है जो पहला स्टेप ही नहीं आगे बढ़ाते और डर के वहीं रुके रह जाते हैं। तो मैं सारे बच्चों को यही बोलूँगी कि आप लोगों के पास अभी भी बहुत टाइम है। आप ऐसे सोचिए कि जो आप स्कूल जाते थे, जो आप कोचिंग में जाते थे, बस में जो आपका टाइम वेस्ट होता था, वो सारा टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप अपने सारे टाइम को बचा करके उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि बाहर निकलने पे आपकी एनर्जी भी लगती थी, आपका समय भी जाता था, वो सारा टाइम तो आपका घर में बच रहा अभी ना। तो जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उनको सीख के, पढ़ के और उसको प्रयास करिए कि आप उसको प्रैक्टिस करें। या मैं मान रही हूँ कि ऑनलाइन आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से डाउट नहीं क्लियर हो पाते होंगे, फिर भी कुछ आपने ऑनलाइन सीखा, कुछ अपने फ्रेंड से फिर एक टाइम बना के ही डिस्कस करो। ये नहीं कि कभी भी आप अपने फ्रेंड के कनेक्टिविटी में आ गए हैं कि कोई टॉपिक पूछना है तो आप कभी भी उनसे फ़ोन से लगे हुए हैं, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा। लेकिन हाँ, एक 24 घंटे में आप एक टाइम सेट कर सकते हैं कि जब आप लोग आपस में ही डाउट अपने सॉल्व करें, एक दूसरे की हेल्प लेके। हो सकता है कि कोई आपका एक फ्रेंड किसी एक टॉपिक में बहुत अच्छा हो, एक सब्जेक्ट उसको बहुत ईज़िली जल्दी समझ में आता हो, दूसरा है तो दूसरे को आता हो। तो जब आप लोग दूसरों को इस तरीके से हेल्प करेंगे, तो इस हेल्प करने से सभी को फ़ायदा होगा। क्योंकि जब कोई टॉपिक किसी को अच्छे से आ जाता है और वो दूसरे को बताता है, तो उसका वो टॉपिक और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है। मतलब उसके सारे सारे उसकी जितनी भूली-बिसरी चीज़ें होती हैं ना, वो भी उसको और अच्छे से माइंड में आ जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने साथ वाले को कोई चीज़ नहीं बताएँगे या उसको उससे छिपाएँगे, या हम उसको बता देंगे तो उसको ज़्यादा आ जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है, जो आपके माइंड ने किसी चीज़ को सीखा है, ग्रैस्प किया है, तो वो आपके मन से कभी कम नहीं होगी, और आप जिसको बता रहे हैं, वो वही उतना कैच कर पाएगा जितना उसके पास माइंड है। बल्कि आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप किसी जानते हुए टॉपिक को किसी के साथ में डिस्कस करेंगे, तो आपका वो सब्जेक्ट और ज़्यादा रिवाइज़ हो जाएगा। और आप टाइम को इस तरीके से डिवाइड करके आप पढ़ाई शुरू करिए। और जो मैंने आपको बताया है ग्रहों के आधार पे, एक जनरल आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये आप हैं, जो आपका फर्स्ट हाउस, ये आपका फ्यूचर पास्ट है जो पीछे से आप लेके आए हैं, ये आपका फ्यूचर बनता है। तो मतलब एक साथ आप 3 चीज़ें जी रहे होते हैं, एक आप प्रेजेंट में खुद, एक पास्ट, और एक जो कुछ करेंगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। और इन सारी चीज़ों को जो गवर्न करने वाला प्लेनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न कर्म का कारक होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि एक कर्म है जो अपने हाथ में है। अगर आप कर्म करने पे उतर आएंगे, कर्म करने में जुट जाएंगे, तो आपका कितना भी खराब प्लेनेट हो, लेकिन आप कर्म के द्वारा उस चीज़ को, नहीं आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, नहीं आप 100% अचीव कर सकते हैं, तो आप मेहनत करके उसको 80%, 70%, 75% तो ला ही ला सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करने से ही बच जाएंगे, मेहनत करने से अपने आप को बचा लेंगे, अवॉइड करेंगे, तो आप, आपकी पत्रिका कितनी भी अच्छी हो, आपकी प्लेसमेंट कितने भी बढ़िया से स्टार्स आपके बैठे हों, सब कुछ आपके लिए सपोर्टिंग हो, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर सपोर्टिंग हो, आपकी प्लेटरी पोजीशन आपके लिए सपोर्टिंग हो, सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हों, लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं रिजल्ट मिलेगा। तो वही स्थिति बन जाएगी, बहुत अच्छा भाग्य है, आपने कर्म कुछ नहीं किया तो आप बॉर्डर लाइन पे रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कर्म करके चीज़ों को और ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ में वहां तक पहुंच जाइए कि मैं करके ही रहूंगा। इसीलिए सारे प्लैनेट्स में सैटर्न को कर्म का कारक माना गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप एक तो खूब कर्म करिए जिससे आपका शनि मजबूत हो जाएगा। जिसका शनि मजबूत हो जाता है उस वो बहुत ही उसको नेम फेम और उसको मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो पब्लिक होती है उसका भी सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है, तो मतलब सारे प्लैनेट्स का अपना अपना रोल है। जुपिटर का अपना है, मरकरी का अपना है, सैटर्न का अपना है, मून का अपना है। सारे प्लैनेट्स जो है अपने आप में बहुत बहुत सी चीज़ें लेके बैठे होते हैं। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मेहनत से आप
बहुत सी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। और कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दीजिए, निराशा मत आने दीजिए। ऐसे लोगों के साथ में आप कभी भी मत रहिए जो नेगेटिव बात करें। आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी मत रहिए। ऐसे फ्रेंड को आप मुँह से कुछ मत बोलिए, लेकिन आप उसको बिल्कुल साइड में कर दीजिए, उससे आप कट जाइए। जो भी आपको हतोत्साहित करे, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, इवन आपके पेरेंट ही क्यों ना हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके भाई-बहन हो, कोई भी, जो भी व्यक्ति आपके अंदर नेगेटिविटी लाए, आप उससे हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए। एटलीस्ट तब तक जब तक कि आपको प्रिपरेशन करनी है तैयारी की। और आप मेरा कहना मानेंगे, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस तरीके से आप जब आप प्रेजेंट में फर्स्ट हाउस आप हैं, और ये आपका 10th हाउस कर्म क्षेत्र है, जहाँ आपने कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाया तो सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, क्योंकि ये 11th हाउस जो है अचीवमेंट का हाउस है। हर तरह की सक्सेस का हाउस है ये मॉनेटरी गेन का, नेम फेम, हर एक चीज़ का गेन जो है यहाँ से मिलता है। तो आप समझ गए हों कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। और सारे स्टूडेंट्स को मेरी ओर से ढेर सारी बेस्ट विशेस। और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों को भी, कि आप अपने बच्चों को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करें, जिससे वो इस टाइम का बहुत मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, जो ये कोरोना पीरियड में टाइम मिला हुआ है सबको घर में रहने का। और ये गर्मी की जो छुट्टियां हैं, आप इनको ये ना मान के चलें कि छुट्टी है, बल्कि आप इसको ये मानें कि हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन लीव मिली हुई है। इस तरीके से जब आप लोग यूज़ करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में रह करके भी 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकते हैं, और अपनी IIT की जो तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, वो भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। सारे बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी बेस्ट विशेष। नमस्कार, नमस्ते। और मैं आप सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी, और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी, कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको सेंड करें, जिससे उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और उनके पेरेंट्स को भी ये जानकारी मिले कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी, और एक गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। नमस्कार।